हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर अगेन स्टार्ट कर रहे हैं सीवीडी डाइवर्जेंस इंडिकेटर को हम ट्रेडिंग के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको रिमेंबर होगा, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको सीवीडी इंडिकेटर के ऊपर दिया था। आज दोस्तों बात करेंगे सीधा कि किस तरीके से हम इस पे ट्रेड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और इसको दोस्तों अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, सीवीडी लगाने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर जाना है। वहाँ पर हमें बहुत सारे सीवीडी के इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं और कुछ डाइवर्जेंस बेस इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। लास्ट वाली वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन हमने दिया था, काफ़ी लोगों को रिमेंबर होगा अगर आप हमें कंटिन्यू फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गूगल के ऊपर जाना है और ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट को ओपन करना है। तो जो पहली बार आ रहे हैं वो साइन अप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको नहीं देना होता ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप जाइए ट्रेडिंग व्यू पे, प्रोडक्ट्स में जाइए, सुपर चार्ट के ऊपर जाइए, तो आप एक चार्ट ओपन होकर के आ जाता है। जैसे कि देखिए एशियन पेंट का चार्ट यहाँ पर करंटली लगा हुआ है, ठीक है। तो पुराने डाटा के ऊपर हम अपनी एनालिसिस करेंगे और चेकआउट करेंगे कैसे हम सीवीडी डाइवर्जेंस इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। देखिए, जितने भी दोस्तों वॉल्यूम इंडिकेटर है, ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम जितने भी पार्टिसिपेंट है मार्केट के अंदर, उनका रुझान हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो बेसिकली क्या कर रहे हैं। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो स्ट्रोंग है, नहीं है। तो ये जो वॉल्यूम एनालिसिस है, हमें टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक स्टेप आगे लेकर के जाती है। यानी हमें पहले से ही अंदाजा होता है किसी रुझान का, किसी ट्रेंड का, कि मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। तो इसलिए वॉल्यूम इंडिकेटर्स की अपनी खास इंपॉर्टेंस है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। लास्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जितना भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो वहाँ क्या होता है, सीवीडी कैसे बनता है, उसके बारे में दोस्तों पूरा इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वाली वीडियो में दिया है। अब सबसे पहले अब समझते हैं कि अब ये सीवीडी हमें समझ तो आ गया, अब इसको यूज कैसे करना है, कैसे हम ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे और क्या इसके बेसिक सीक्रेट्स होते हैं जो वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर हमें करने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर हम इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे और सीवीडी लिखेंगे, सीवीडी। ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स आ रहे हैं, थर्ड पार्टी बहुत सारे इंडिकेटर्स आ रहे हैं, लेकिन जो इंडिकेटर मुझे पसंद आया था वो है दोस्तों ये वाला। वन सेकेंड, ये देखिए, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा डाइवर्जेंस, जो टी फ्लैब ने बनाया है और इसके 4.2 के फॉलोवर्स है इस इंडिकेटर के। तो ये इंडिकेटर दोस्तों हम चार्ट के ऊपर लगाएंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक चार्ट के ऊपर लग जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। और 2-3 इंडिकेटर आप ट्रेडिंग व्यू में फ्री यूज कर सकते हैं, कोई आपसे ट्रेडिंग व्यू पैसा नहीं लेता है इसका, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एनालिसिस हो जाती है। बाकी कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो इस तरीके का इंडिकेटर चाहते हैं लेकिन अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर ही चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम यानी ओबीवी, और एक इंडिकेटर और है जिसको हम एमएफआई कहते हैं यानी मनी फ्लो इंडेक्स। तो इन इंडिकेटर्स को भी आप इम्प्लीमेंट करके जो एनालिसिस में यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, सेम एनालिसिस उन इंडिकेटर के साथ भी कर सकते हैं। इनके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है कैलकुलेशंस का, इन फ्यूचर चाहेंगे आप तो हम कंपैरिजन भी आपको दे देंगे। चलिए सीवीडी को समझते हैं कैसे हम यूज करेंगे। तो एक बेसिक बेसिक दोस्तों थोड़ा सा आइडिया समझते हैं। देखिए होता क्या है, मान लेते हैं कि बाजार गिर रहा है, मार्केट गिर रही है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं कि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो मार्केट गिरा, कुछ ऐसे गया, गिरा मार्केट, ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट गिरता है। अब यहाँ मान लेते हैं कि स्टॉक है, स्टॉक फॉर एग्जांपल एशियन पेंट का एक स्टॉक है, वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब मुझे ये अंदाजा लेना है कि एशियन पेंट अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल बहुत अच्छा है कंपनी का, मुझे तो इस स्टॉक को खरीदना है। तो यहाँ दोस्तों हमें अंदाजा लेना है कि कहाँ मार्केट के अंदर ये बॉटम ले सकता है और कहाँ बॉटम लेकर के मुझे थोड़ा सा अंदाजा मिले कि मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ना एशियन पेंट को, तो अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर अलग अलग चीजें आपको दिखाई देगी। यानी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कुछ और डाटा मिल सकता है, 1 मंथ पे अलग डाटा मिल सकता है और 1 डे पे दोस्तों अलग डाटा मिल सकता है। तो यहाँ पर जो मैं पहली एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूजिंग विद सीवीडी डाइवर्जेंस इंडिकेटर, राइट। अब यहाँ पर देखिए एशियन पेंट गिर रहा है और मुझे अंदाजा लेना है कि एशियन पेंट कहाँ रुक सकता है। तो हो सकता है कि एशियन पेंट को जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे लगाए तो उसका जो वॉल्यूम है यानी क्यूमुलेटिव डेल्टा इंडेक्स है वो भी कुछ नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई दे, हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं कि जब ये हम इसके टाइम फ्रेम को तोड़ते हैं, मान लेते हैं कि हम इसको 1 वीक की जगह 1 डे का टाइम फ्रेम लेकर के आए और मुझे अंदाजा लेना है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कि कहाँ पर जाकर के रुक सकता है। तो यहाँ पर आपको फोकस करना होता है कि क्यूमुलेटिव सीवीडी क्या कर रहा है। तो सीवीडी नॉर्मली देखिए ऐसे दे आपको दिखाई देगा कि अगर एशियन पेंट गिर रहा है तो सीवीडी हो सकता है थोड़ा गिरे
थोड़ा ऊपर जाए और थोड़ा गिर के थोड़ा इस तरीके से आपको दिख सकता है। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे, अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाऊं एशियन पेंट और इसके ऊपर, तो इसकी ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे दिखेगी। लेकिन अगर मैं सीवीडी की ट्रेंड लाइन लगाऊं तो इसकी ट्रेंड लाइन दोस्तों कुछ ऐसी दिखेगी। तो दोनों के बीच में एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी डाइवर्जेंस की हमने बात करी थी, लेकिन मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर इसको तोड़ना है हमें। उस तोड़ने के साथ हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो पहले दोस्तों हमें ये देखना है कि कहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, यानी मार्केट यहाँ आसपास कहीं ना कहीं अपना रुझान चेंज कर सकता है। एशियन पेंट यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसका दोस्तों हम अंदाजा ले सकते हैं। तो नॉर्मली देखा गया है कि जब इस तरीके के डाइवर्जेंस बनते हैं तो ये आपको ये बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, लेकिन सीवीडी ऊपर जा रहा है, यानी स्ट्रेंथ नहीं है ज्यादा नीचे जाने की। इस वजह से यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है। ज्यादातर लोग बेच नहीं रहे हैं, खरीदने के ऊपर आ गया और ये ट्रेंड कहीं ना कहीं वीक होकर के मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो ये दोस्तों हमें अंदाजा मिलता है। तो पहली दोस्तों जो हमारी ट्रेडिंग है वो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से मैंने क्रिएट करा है। टाइम फ्रेम को तोड़ना है, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। कुछ अच्छे स्टॉक्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो किसी रीजन से नीचे गिर गए हैं, जैसे कि अभी देखिए कि इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिको किसी रीजन से नीचे गिर गया, ठीक है। तो टेम्परेली इसके अंदर जो भी है, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म कोई इशू है, टेम्परेली जो भी है इशू है। तो यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटीज खुद ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके के स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करिए एजुकेशन पर्पसेस के लिए। यानी आपको खरीदना बेचना नहीं है डायरेक्ट जा करके, थोड़ा सा आपको अंदाजा लेना है कि क्या करता है स्टॉक, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एनालिसिस करिए कि क्या हो रहा है इस तरीके के स्टॉक्स में। तो यहाँ पर दोस्तों एशियन पेंट पर जाते हैं, टाइम फ्रेम को तोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें करना कैसे है। इसका दोस्तों थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो ट्रेडिंग विद सीवीडी। तो सीवीडी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वाली वीडियो में दिया था। जिन्होंने देखा अच्छी बात है, नहीं देखा इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद उसको देख लेना, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स पर जाएंगे और यहाँ पर हम हिस्टोग्राम हटा करके लाइन लगाएंगे। मुझे लाइन लगाना ज्यादा पसंद है अगर मैं डाइवर्जेंस देख रहा हूँ, ठीक है। हिस्टोग्राम दोस्तों मुझे पसंद नहीं है अगर मैं डाइवर्जेंस देख रहा हूँ। तो ये दोस्तों मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि ये इंडिकेटर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है, क्योंकि इसका बेनिफिट ये है कि ये डाइवर्जेंस की लाइन ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। आपको थोड़ा आइडिया लगता है कि कहाँ डाइवर्जेंस बेसिकली क्रिएट हो रहे हैं, तो ये दोस्तों क्रिएट करता है। दूसरा, जब भी ये नेगेटिव जोन में जा रहा होता है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम नेगेटिव साइड ज्यादा है, और जब ये पॉजिटिव जोन में होता है तो वॉल्यूम पॉजिटिव साइड ज्यादा है। तो ये दोस्तों आपको अंदाजा बहुत इजिली लगता है सीवीडी में, ठीक है। तो अब दोस्तों इसका टाइम फ्रेम तोड़ते हैं। टाइम फ्रेम तोड़ने के लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक सिग्नल चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मैं इसका टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ 1 वीक का, ठीक है। 1 वीक का दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम लगाया। एशियन पेंट मैंने यहाँ लगाया हुआ है। तो एशियन पेंट आप देखेंगे कुछ टाइम पहले ये अभी नीचे गिरा था, 2024 की बात है। ये देखिए कुछ ये नीचे गिरा था, ठीक है। तो मुझे बेसिकली यहाँ पर एक अंदाजा अगर लेना हो तो कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के डाइवर्जेंस देख सकता हूँ। दूसरा यहाँ पर कुछ और एनालिसिस भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बीच बीच में नीचे गिरता है, ठीक है। तो पहला दोस्तों आपको अंदाजा लेना है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो हम यहाँ पर एक इंडिकेटर और लगाएंगे जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड। ये देखिए बॉलिंजर बैंड हम लगाएंगे। ये देखिए बॉलिंजर बैंड चार्ट के ऊपर लग गया, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अंदाजा लेना है कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। तो मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि पहले तो बड़े टाइम फ्रेम को देख लो, फिर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर डाइवर्जेंस देख लो, तो आपका सेटअप कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर एशियन पेंट के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड के अंदर अगर मैं 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, तो ये जो बॉलिंजर बैंड की बीच वाली लाइन है जिसको हम 20 की एसएम में कहते हैं, यानी सिंपल मूविंग एवरेज, ये बहुत अच्छा मार्केट के अंदर पिवोट का काम करती है और एक मैग्नेट का काम भी करती है। अगर प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, कहीं ना कहीं प्राइस आता है, सपोर्ट लेता है, अगर अप ट्रेंड में फिर ऊपर जाएगा, फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा। वेरियस टाइम आपको बहुत सारे चार्ट्स के ऊपर ये दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि जब भी कोई स्टॉक गिरता है और यहाँ पर आकर के हमें देखना है कि वो सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा, तो उसको अगर दोस्तों हमें चेक करना है तो हम सबसे पहले इस लाइन पर देखेंगे वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आप देखिए ये गिर रहा था, गिरने के बाद थोड़ा सा फ्लैट हो गया था, फ्लैट होने के बाद फिर इसने ऊपर का रुझान पकड़ा। तो अगर ये फ्लैट हो रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है,
अब दोस्तों आपको इसके टाइम फ्रेम को तोड़ना है और तोड़ करके डाइवर्जेंस देखने की डाइवर्जेंस बन रहे हैं नहीं बन रहे, क्योंकि 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर एशियन पेंट के अंदर कोई भी खास डाइवर्जेंस बनते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो सीक्रेट है, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट ढूंढो। सपोर्ट अगर स्टॉक ले रहा है, देन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर डाइवर्जेंस ढूंढो। अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो ट्रेड लेने लायक है, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो ट्रेड लेने लायक नहीं है। तो दोस्तों जो हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लगभग 22 फ़रवरी 2021 के आसपास। टाइम फ्रेम लेकर के आते हैं वनडे का। वनडे का दोस्तों हम टाइम फ्रेम लेकर आए और यहाँ पर हम वापस जाते हैं 2021 में। 2021 फ़रवरी और 22 तारीख के आसपास हम दोस्तों डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों आप फोकस करिए कि जब वो सपोर्ट ले रहा था वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कर रहा था, जरा चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे स्टॉक नीचे गिर रहा है। ये देखिए, ये पॉइंट आप देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही नीचे गिरा। ठीक है, सेम इसी पॉइंट पर आप देखिए एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर मैनुअली भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कॉन्टिन्यूसली देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ठीक इसी रुझान में आप देखेंगे जो सीवीडी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी ये जो फेस है ये हो गया एक्यूमुलेशन का फेस। यहाँ कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन हो रही है, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मार्केट को और नीचे गिरना था, एशियन पेंट को अगर और नीचे जाना था, तो यहाँ पर इस तरीके के वॉल्यूम्स नहीं दिखने चाहिए थे। वॉल्यूम्स इसी तरीके से नीचे जाते हुए दिखाई देने चाहिए थे। अगर वॉल्यूम ऐसे दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेंड वीक होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने वेरियस कंफर्मेशन ले ली। वीकली टाइम फ्रेम पे ये देख लिया कि 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक आ रहा है और थोड़ा सा रुक रहा है। उसके बाद दोस्तों वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने ये देख लिया कि वॉल्यूम भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और वॉल्यूम्स भी हमें कह रहे हैं कि एक्यूमुलेशन हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम क्या वेट करते हैं, नॉर्मली हम कुछ सिग्नल्स पकड़ सकते हैं। पहला सिग्नल बेसिकली होता है कि बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड ब्रेक हो जाए, तो हमें अंदाजा मिलेगा कि यहाँ से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। सेकंड, वन डे के टाइम फ्रेम पे स्विंग्स ऊपर जाने स्टार्ट हो जाए कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए स्विंग्स ऊपर बनने स्टार्ट हो गए। तो जब भी स्विंग्स ऊपर बनने स्टार्ट हो गए, तो ये जो रुझान का बॉटम है ये आपका बन जाता है स्टॉप लॉस। उसके बाद टारगेट दोस्तों आप डिसाइड करेंगे क्या आपको रखना है। या आप स्टॉप लॉस लग करके मार्केट के अंदर बड़े मोमेंटम के लिए प्ले कर सकते हैं। तो देखते हैं एशियन पेंट यहाँ से क्या करता है। तो यहाँ पर देखिए हमें अंदाजा मिल गया था 2470 के आसपास कि यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। और उसके बाद देखिए एशियन पेंट ऊपर गया। 2470 के बाद 2-3 महीने के अंदर आप देखेंगे 3000 का लेवल, 3100 का लेवल तक एशियन पेंट ने यहाँ पर क्रॉस कर दिया था। सेकंड दोस्तों जो ट्रिक है जो सीवीडी इंडिकेटर के ऊपर की जा सकती है, वो भी दोस्तों एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे जानना है, लेकिन इसकी ट्रिक थोड़ी सी सिंपल है, थोड़ी सी इजी है। तो इसको दोस्तों समझने की देखिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड हटा देते हैं। बॉलिंजर बैंड का कोई खास काम नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर हम टाइम फ्रेम को तोड़ भी नहीं रहे हैं। तो यानी आपने बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट देखा, नीचे वाले टाइम फ्रेम पर जाकर के डाइवर्जेंस देखा और वहां पर आपने अपॉर्चुनिटीज ली। तो ये दोस्तों एक तरीका था। सेकेंड तरीका बेसिकली ये है कि यहाँ पर हम कैच करते हैं कि एक फ्लैट बेस मार्केट के अंदर बने, चाहे टॉप पर बने चाहे बॉटम पे बने। तो आप देखेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्री गिर रहा था, तो एक मार्केट में देखिए फ्लैट बेस बेसिकली क्रिएट हुआ। ठीक है, फ्लैट बेस बेसिकली दोस्तों बनाए। तो यहाँ पर हम क्या वेट कर रहे हैं, हम यहाँ वेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर एक पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पैटर्न क्या है कि अगर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ये जो फ्लैट बेस बन रहा है, इस फ्लैट बेस में हम सीवीडी को थोड़ा सा नोट नोट करेंगे कि सीवीडी क्या कर रहा है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए सीवीडी ऑलरेडी आपको ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए सीवीडी ऑलरेडी ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका था। इस एक्यूमुलेशन में प्राइस अभी फ्लैट है, प्राइस ने कोई रिएक्ट नहीं करा है, लेकिन सीवीडी ऊपर जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या चल रही है, एक्यूमुलेशन चल रही है। एक्यूमुलेशन कौन कर रहा है, बड़ा प्लेयर कर रहा है। फंड्स कर सकते हैं, एमएफ कर सकते हैं, एचएनआई कर सकते हैं, एफआईआई कर सकते हैं, डीआईआई कर सकते हैं। तो ये लोग एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा प्लेयर एक्यूमुलेशन कर रहा है और अभी प्राइस रिएक्ट नहीं करा है। प्राइस रिएक्ट करने में टाइम लगेगा। अब दोस्तों हमें वेट करना है कि एक्यूमुलेशन तो हो रहा है, इस जो फ्लैट कंसोलिडेशन है इसका एक ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हो। मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स का ब्रेकआउट हो विद वॉल्यूम। तो अगर आप देखेंगे जो भी कैंडल्स यहाँ अभी ऊपर गई है, कहीं भी एक कोई खास वॉल्यूम हमें नहीं दिखाई दिया है। तो वॉल्यूम दोस्तों समझना बड़ा जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं कि इस बॉक्स वॉल्यूम के साथ कहाँ ब्रेक हो। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ये कैंडल ने हमें अंदाजा दिया
कि ये देखिए ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स ने भी स्पाइक करा। अगर ये आपके लिए ज़्यादा बेटर नहीं था तो ये कैंडल भी बहुत अच्छी थी, इसने वॉल्यूम स्पाइक करा यहाँ पर जाकर के, तो आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते थे। तो ये आपको अंदाज़ा दे रहा है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हो गई है। अब यहाँ से शायद मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है ऊपर की तरफ। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे ब्रिटेनिया इंडस्ट्री 4700 के आसपास भी अगर पकड़ते तो इजीली देखिए 5400 के आसपास गया, बहुत ही कम टाइम पर गया। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिखा रहा हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, कि बहुत लोगों को दोस्तों हाइप थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से, ब्लैक रॉक के साथ भी इनका कोलैबोरेशन हुआ है और इसको लेकर के काफी कुछ चल रहा था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो अभी 5-6 महीने पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक 300 रुपए से गिरता गिरता 200 रुपए से भी नीचे चला गया था, 200 रुपए के आसपास ऑलमोस्ट आ गया था। तो ये दोस्तों वो पॉइंट था जहाँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर देखिए 200 रुपए के आसपास टच कर रहा था। हमें दोस्तों फैमिली मेंबर में बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर काफी डिस्कशन कर रहे थे 200 रुपए के लेवल के आसपास की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छे लेवल के आसपास आ गया है। अब इस कंडीशन पे हमें अंदाजा लेना है कि कहाँ पर एक्यूमुलेशन हो और कहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर घुस करके, कोई फंड घुस करके या एचएनए घुस करके इसको ऊपर लेकर के जाए। अब इसका अंदाजा हम वॉल्यूम से ले सकते थे। जैसे कि आप देखिए इसके अंदर एक फ्लैट बेस क्रिएट हुआ, इस फ्लैट बेस में ये देखिए रुक गया यहाँ पर आकर के स्टॉक। और जब ये फ्लैट बेस क्रिएट कर रहा था तो हम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे थे कि जो सीवीडी है वो ऑलरेडी ऊपर चलना शुरू हो गया है, यानी वॉल्यूम्स तो आने स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से एक अंदाजा लग रहा है कि शायद रिवर्स कर जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमें एक अंदाजा लेना था, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम का अंदाजा देखिए बीच बीच में वॉल्यूम स्पाइक भी आने स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ से दोस्तों रिवर्स होना स्टार्ट हुआ, 230 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट होने के बाद आप देखिए 330 के आसपास इसने हाई क्रिएट करा। अभी देखिए 300 रुपए के आसपास से चल रहा है स्टॉक। तो आपको अच्छे से अंदाजा लग गया कि कहाँ से रिवर्स कर रहा है। लेकिन जब ये गिरा था तब ये क्या कर रहा था, जरा इसको भी समझते हैं। देखिए जहां से इसने गिरावट शुरू करी वहां पर देखिए सेम पैटर्न आपको वापस अगेन दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए एक फ्लैट बेस क्रिएट हुआ, इस फ्लैट बेस के अंदर आप नोटिस करिए ऑलरेडी देखिए ये ऊपर जा रहा था, बीच में देखिए नीचे गिरना शुरू हो गया कुछ टाइम के बाद। ये देखिए यहाँ पर जाकर के जब इसने ब्रेकआउट दिया, इस लेवल पे जब इसने ब्रेक डाउन दिया बेसिकली, तो यहाँ पर देखिए सीवीडी नीचे गिरना शुरू हो गया था। तो यहाँ से अंदाजा लग गया था कि जब ब्रेकडाउन आ रहा है और सीवीडी भी नीचे गिर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि काफी नेगेटिव हो रहा है। 330 के आसपास अंदाजा लग गया था कि ये स्टॉक शायद नीचे गिर सकता है और ये बहुत अच्छे से नीचे गिरा भी। तो यहाँ से देखिए जर्नी देखिए 330 से 200 रुपए तक की जर्नी इसकी रह गई। तो इस तरीके से दोस्तों हमें आइडिया लगता है कि कहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और देखते हैं इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कहीं हम बॉटम पकड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ क्रिएट हो रहा था, देखिए फ्लैट बेस क्रिएट हो रहा था, हाई ब्रेकआउट हुआ और इस कंडीशंस में आप देखिए सीवीडी स्लाइटली धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और उसके बाद देखिए ऊपर गया 300 350 तक का लेवल इसने छुए। तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी फ्लैट बेस बन रहा है उस फ्लैट बेस में अगर आप सीवीडी को थोड़ा सा नोटिस करते हैं तो आपको एक अंदाजा लगता है कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स हो सकता है, अपना रुझान चेंज कर सकता है, बुलिश ट्रेंड बेरिश हो सकता है, बेरिश ट्रेंड बुलिश हो सकता है। कुछ और निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 के दोस्तों कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि करंट सिनेरियो में उनका एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम निफ्टी 50 का लगाते हैं। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस आप इसको चेकआउट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी के अंदर अभी जो हमारा करंट चल रहा है, ये देखिए अभी देखिए करंट चल रहा है। अब करंट में अगर आप फोकस करेंगे बिल्कुल जैसे निफ्टी रिएक्ट कर रहा है वैसे ही ये रिएक्ट कर रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ नोटिस करिए हम यहाँ कह रहे हैं कि शायद ये यहाँ से नीचे जा सकता है, फ्लैट बेस बन रहा है तो नीचे जा सकता है। तो देखिए यहाँ कोई वॉल्यूम सपोर्ट तो नहीं आ रहा है, तो जब वॉल्यूम सपोर्ट नहीं आ रहा है तो हम नहीं कह सकते कि नीचे जा सकता है। एक फ्लैट बेस बना हुआ है, फ्लैट बेस के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली देखिए निफ्टी कर क्या रहा है यहाँ पर काफी टाइम से, ये एक ऊपर का लेवल है 26,200 के आसपास और ये नीचे का लेवल है 25,800 के आसपास। तो वेरियस टाइम 25,800 के आसपास आता है और 26,200 300 के आसपास जाकर के रुक जाता है। तो ये 400-500 पॉइंट की रेंज है जिस पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है। उस टाइम स्पेंडिंग के अंदर वॉल्यूम हमें बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं दे रहे कि क्या चल रहा है।
इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम फ्रेम को तोड़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो हम क्या करते हैं, अब इस 1 डे के टाइम फ्रेम को तोड़ करके 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं, देखते हैं क्या हमें यहाँ से अंदाज़ा लग रहा है कि बेसिकली क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर नोटिस करिए, कोई हमें डाइवर्जेंस भी क्रिएट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर देखिए नॉर्मली आप देखेंगे जो डाइवर्जेंस मिल रहे हैं, थोड़े बहुत जो अंदाज़ा लग रहा है वो ये है कि प्राइस देखिए यहाँ से नीचे गया है, और लेकिन सीवीडी स्लाइटली देखिए ऊपर है या फ्लैट बना हुआ है। तो ये भी एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है डाउन साइड। फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है कि डाउन साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो स्ट्रेंथ देखिए ऊपर की तरफ ही बनी हुई है, और लेकिन ऊपर की तरफ की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन तब मिलेगी जब ये पूरा अपना रेंज को ब्रेक करेगा। ये जो ये रेंज क्रिएट कर रहा है, ये देखिए ये जो रेंज क्रिएट कर रहा है, ये देखिए ये जो ऊपर का लेवल है, ये जो क्रिएट कर रहा है, ये अगर ब्रेक करता है यहाँ पर, ये अगर ब्रेक करता है अच्छे से, तो पॉसिबिलिटी बहुत तेजी की बनेगी। नॉर्मली देख क्या होता है कि 26,000 के लेवल के आसपास मार्केट नीचे आया था, पूरा 1 साल से ज़्यादा उसने टाइम स्पेंड करा। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो 26,000 का लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है, और ऐसी कंडीशन में बहुत सारे कॉल राइटर बेच करके बैठे होते हैं, कॉल को ऑप्शंस को बेच करके बैठे होते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन लगा रहे होते हैं मार्केट के अंदर कि ये साल एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, 2025 में ईयरली वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये खत्म हो जाए। तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि नेक्स्ट ईयर जब लोग फ्रेश ऑप्शंस लेंगे, तो उनकी वो रुकावट खत्म हो जाएगी 26,000। हालांकि उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड करा दिया 26,000 के आसपास, काफ़ी स्ट्रगल करा दिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि बीच में कहीं ना कहीं अगर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, कहीं ना कहीं वो वीक होते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि तेज मोमेंटम भी मार्केट के अंदर स्टैब्लिश्ड हो सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है इस टाइम पर। 26,000 के आसपास जितना टाइम स्पेंड कर रहा है उतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। ब्रेकआउट अगर आएगा तो फिर तेजी काफ़ी तेज हो सकती है। तो ये दोस्तों हमें पता लगता है। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी को हम थोड़ा-सा कंसीडर करते हैं। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? तो बैंक निफ्टी में अगर हम जाते हैं तो ये देखिए। देखिए नॉर्मली देखिए क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं निफ्टी की तरह ही। तो ये देखिए थोड़ा-सा फ्लैट बना हुआ है ये यहाँ पर, और ये सीवीडी स्लाइटली ऊपर है, स्लाइटली ऊपर जा रहा है। तो कहीं न कहीं वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सेम कंडीशन है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, जिस हिसाब से हम बहुत क्लियरली बोल सके कि क्या हो रहा है। जब ब्रेकआउट आएगा देन दोस्तों हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय दोस्तों।